once again, hello and good morning to everyone. And as you know that we are doing the revision session is going on here. The first topic in revision is about snail we have to study. So what is so peculiar in snail? That is, snail is what? A soft bodied animal. Snail कैसा होता है? जैसे अभी बताया था मैंने कि कैसा होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है. तो इसके पास जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है? This animal is having exoskeleton. Okay, exoskeleton, exo means what? Outside. So a kind of skeleton which is present outside the body of animal is what called as exoskeleton. ऐसा है skeleton जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो. तो ऐसा कौन सा skeleton होगा? तो exoskeleton present होता है. I'm trying making this what? I don't know. This is called snail. Yeah, snail. ऐसे कुछ होता है. ठीक है, इसकी आंखें नहीं दिख रही हैं भाई, छोटी सी प्यारी सी आंखें. ओके, and here also to this. So this is the structure of a snail. This hard covering is made up of what? Calcium carbonate का बना होता है. It is made up of calcium carbonate. जो भी animal marine होते हैं, marine मतलब the animals which lives in water, inside water जो रहते हैं, तो अगर उन animal के पास exoskeleton present है तो वो exoskeleton किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. ओके, एंड द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और ये है उसका पूरा नाम. ओके, नाउ एज यू आर ग्रोइंग अप, यू आर गोइंग फॉर हायर क्लासेस. आफ्टर 6 यू विल मूव ऑन टू 7. तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतने बड़े नाम को याद ना करके यू विल गेट formulas to learn. Like I have made you to learn many formulas: carbon dioxide, water, then this calcium carbonate, copper sulfate I have made you to learn, then caustic potash I think. Okay, so few formulas I have made it to you to learn. Similarly calcium carbonate is also there, जिसका formula क्या है? CaCO3. तो ये जो ऊपर वाला शेल है, हार्ड कवर, ठीक है, शंख की तरह जो होगा वो किस चीज का बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का. ओके, नेक्स्ट इज या तो एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का आप देखेंगे, या तो एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना होगा? प्रोटीन का बना होगा. इन विच एनिमल यू विल गेट टू सी एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ प्रोटीन? तो ऐसा एनिमल जिनमें एक्सोस्केलेटन प्रोटीन से बना है, that is what? Cockroach. You have seen, I hope you all have seen the wings of cockroach. Have you seen the wings of cockroach? Yes. Okay, so जो चमकीला जो विंग्स आपको दिखाई देता है, जो बहुत ही शाइन करता है, तो वो प्रोटीन का बना होता है. वो एक तरह का एक्सोस्केलेटन है जो कॉकरोच को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, कॉकरोच भी बहुत ही सॉफ्ट है. आप एक बार मारेंगे क्या हो जाएगा? मर जाएगा. मारा है ना कॉकरोच? ऐसा कोई जिसने कॉकरोच ना मारा हो? मारा है? ठीक है, अच्छी बात है. अब ये नहीं कि ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दीजिए, बोलिएगा मैम ने तो कहा था कि क्या कॉकरोच मारो. ऐसा कुछ नहीं, मैं पूछ रही हूँ ऐसे. ठीक है, तो कॉकरोच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल. वो भी क्या है? सॉफ्ट बॉडीड है. ठीक है, कॉकरोच अगर किसी ने मारा होगा इन केस, ठीक है, तो देखा होगा कि हमारे बॉडी में तो रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, RBC. ओके, रेड ब्लड सेल. ब्लड जो है हमारा किस कलर का है? रेड कलर का. बट व्हेन यू विल गेट कॉकरोच, you will get to see from their body which kind of blood oozes out, which kind of blood used to comes out. तो white color का liquid क्या होता है? उनकी बॉडी से आता है. तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उनकी बॉडी से जो white blood आता है वो भी एक तरह का blood है जिसे हम कहते हैं white blood cell. तो ये ध्यान रखिएगा, ये है जीके का क्वेश्चन. white blood cell, white blood cell. Okay, which is present where? In cockroach body, inside the body of what? Cockroach. ठीक है, white blood cell को we used to call it as WBC. This is W for white, B for blood and C for cell. Okay, so cockroach की बॉडी में कैसा ब्लड होता है? WBC. हमारी बॉडी में ज्यादा क्या होता है? लार्ज अमाउंट में RBC प्रेजेंट होता है, which is called as red blood cell. But white blood cell is also present in our body. white blood cell और red blood cell दोनों present होता है. ठीक है, लेकिन red blood cell का अमाउंट क्या है? ज्यादा है, इसलिए आपका जो ब्लड है वो किस कलर का दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है. ठीक है, लेकिन कॉकरोच में कैसा होगा? व्हाइट ब्लड. ठीक है,
तो कॉकरोच, व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ कॉकरोच, ऐसा कुछ होगा. आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू मेक, बट स्टिल आई एम ट्राइंग. ऐसा कुछ, ठीक है. और लेग्स भी होंगे. इनके जो लेग्स है, कीप इट इन माइंड, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. पेयर्स मतलब ये क्या हो गया, एक पेयर, ये क्या हो गया, दो पेयर, ये तीसरा क्या हो गया, तीन पेयर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साइड प्रेजेंट होगा. लेग्स विल बी प्रेजेंट ऑन ईदर साइड, बोथ द साइड्स. ठीक है. तो लेग क्या, लेग आई एम सेइंग सॉरी, लेग क्या होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो मैंने बनाया है, दिस इज व्हाट कॉल्ड विंग्स, व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, एक्सोस्केलेटन. अब इनकी आंखें तो बनाई नहीं, आंख हो गया, और ये क्या हो गया, टेंटिकल्स हो गए. ठीक है. इनका क्या रोल हो सकता है, ऐसा कुछ. तो ये अगर कोई भी एनिमी इनके पास आता है, या कोई भी चीज जो इनको नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये जो एंटीना बोल सकते हैं आप, ठीक है, तो ये तुरंत कैच करके कॉकरोच को ये बताता है कि अच्छा कोई क्या है, कोई बाहर से हमें पकड़ने या नुकसान पहुंचाने आया है. ठीक है. तो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल गेट अलर्ट बाय दैट. ठीक है. तो इतना कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसे मैंने बनाया तो आपको बता दिया कि इनका जो पेयर लेग्स होता है वो पेयर में होता है, ये ध्यान रखिएगा. विंग्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन में होता है. ब्लड इनमें क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, विच आई हैव मेंशन्ड हियर. हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल, आई एम राइटिंग हियर, रेड ब्लड सेल as well as white blood cell, both are present. हमारी बॉडी में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं. ओके. दोनों, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल. ठीक है. ब्लड तो जानते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट है 5 to 6 लीटर्स. ओके. सो दिस इज गुड दैट यू ऑल नो दैट इनसाइड आवर बॉडी ब्लड इज प्रेजेंट. इतना पता है, ये बहुत बड़ी बात है. ठीक है. बोन्स 206 प्रेजेंट है, इतना पता है, तो इट्स मोर देन एनफ फॉर यू ऑल. Now talking about skeleton, so as I have already discussed that exoskeleton is present outside the body of few organism. कुछ जीवों के बॉडी के बाहर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. वो एक्सोस्केलेटन किस फॉर्म में हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट से या तो बन सकता है, या इधर इट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इट कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, प्रोटीन. प्रोटीन से जो जनरली बने होते हैं, दे आर शाइनी इन नेचर, लाइक आवर हेयर. दूर से चमकता है ना, तो वो प्रोटीन का ये नेचर ही होता है कि वो शाइनी, ठीक है, शाइन नेचर का होता है. और नेल्स, ऐसे भी जरूरी नहीं है कि वी हैव टू पुट ऑन नेल पेंट, लेकिन अगर साफ है, गंदे वाला, काला वाला नहीं, तो ये थोड़ा बहुत शाइन करता हुआ आपको दिखेगा. ओके. तो ये भी प्रोटीन के बने होते हैं. हमारे बालों में कौन सी प्रोटीन होती है, चलिए, who will give the answer? Instead of doing horrible discussion and disturbance in the class, get ready for giving answer now. Which protein is present in our hair? And the same protein is present in our nails also. So tell me the name of that protein. Then I'll tell you how this yoga, this Ramdev yoga is related with your hair. ये नाखून रगड़ने से क्यों बालों पे इफेक्ट अच्छा आता है, बाल अच्छे होंगे. Yes. Anyone? Vitamin B. मैम सर फाइब्रोइड्स प्रेजेंट होते हैं और कैल्शियम. No, no, no. मैम प्रोटीन. फॉस्फोरस बेटा मिनरल होता है, मिनरल पढ़ाया था ना. फॉस्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, ये सारे के सारे क्या है, मिनरल है. केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ये सारे जो फैक्ट मैं बता रही हूँ आपको रिलेटेड टू दिस WBC, RBC और केराटिन, इसको ध्यान रखिएगा. इट इज ऑल रिलेटेड टू योर कॉमन लाइफ. ठीक है. तो लिख देती हूँ मैं, एंड यू कैन कॉपी इट डाउन एनीवेयर, या आप इसको लर्न कर लीजिए. प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ठीक है. केराटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट वेयर in your hair and nail. Hair and nail. ये जब आप योगा करते हैं, some of them are doing, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे भी केराटिन प्रोटीन होता है, जो रगड़ने से और ज्यादा क्या हो जाता है, इनहांस, बढ़ जाता है. ठीक है. स्टिमुलेट हो जाता है, और आपके बाल इस वजह से क्या रहते हैं, अच्छे रहते हैं. ठीक है. तो प्रोटीन देखिए, ना केवल आपके हेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, बल्कि आपकी पूरी बॉडी में जितने सेल है, ठीक है, उन सबका डेवलपमेंट कौन कर रहा है, प्रोटीन. नेक्स्ट इज
Is there anything to ask in this session? Anyone who have joined recently? जो आज और कल में ज्वाइन किए हैं या जिनमें कोई भी प्रॉब्लम हो? यस मैम उस कॉकरोच का विंग प्रोटीन से ना बना होता है। यस यस मैम लेग लेग व्हाट लेग? इनके विंग्स प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सोस्केलेटन का होता है। इनकी पूरी बॉडी सेल से बनी है और सेल किसी से बना है तो प्रोटीन से बना है। लेग्स पेयर में होते हैं, जैसे आपके पास कितने लेग्स हैं? 1 पेयर है ना। हैंड कितना है? 1 पेयर। 1 पेयर। ठीक है, तो ऐसे ही इनके जो लेग्स हैं ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर या 2 पेयर, जनरली 3 पेयर होते हैं, बड़ा होगा तो ज्यादा होंगे। और कुछ पूछना है? यस Okay, when is International Yoga Day is celebrated? 21 June। Yes, 21 June. This was all about the 21st chapter which June. we are doing discussion from the last 3 days about joints, about skeleton. Okay, any question? Yes? No ma'am। No ma'am। मैम। So we are here today with us. 35 are here. Out 36 have joined now. Out of this 35 and 36, no one has anything to ask. कोई नहीं पूछना। Aman, mention your admission number. Aditya, mention your admission number first. मैम फिश का जो स्केल होता है वो किस चीज का बना होता है? वो भी प्रोटीन का बना है बेटा। वो एक तरह का एक्सोस्केलेटन है। वो भी एक तरह का एक्सोस्केलेटन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पतला सा जो फिश की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से? किस चीज से प्रोटेक्ट करे? ताकि वाटर उस पे ना क्या ना हो, वाटर का चिपके ना हो, वाटर की वजह से उसका वेट ना बढ़े, ठीक है। आसानी से तैर सके। Yes. Okay, so let me ask few questions. You all are very much intelligent. You don't have to ask any question from teacher. So let me ask today. Okay. What is the role of tears in our eyes? Some tears help to clean our eyes. Helps to clean our eyes. Yes ma'am। To clean your eyes। Tears helps to clean our eyes. To eyes. To clear our eyes. Answer related to ear. मैं कान के बारे में नहीं पूछ रही हूँ. I'm asking about eyes. What is the function of tears in our eyes? Ma'am, it helps to clean our eyes. Ma'am, it helps to clean our eyes. Ma'am, if you clean the eyes, you are not dust. Ma'am, If you clean, yes, बताइए. If I'll clean my Ma'am, eyes, if you what clean, happen? ma'am, dust. Yes. So instead of cleaning, I can put chashma also, no? I can put It protects by dust. Ma'am, it protect of dust. Okay. Good morning. Ma'am, protect from dust. Tears. मैम बियर्ड क्या होता है? किसका मतलब? Gone. Now will not ask. Yes, पूछिए क्या पूछ रहे हैं? ईयर में आयोडीन होता है। किस चीज में?
strange. I don't know which kind of students they all are. व्हाइट ब्लड को और क्या कहते हैं? White blood को और कहते हैं leukocytes, WBC. और कहते हैं WBC, Yes. leukocyte. जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते जाएंगे आपको और जानने को मिलेगा, ठीक है। अभी इस क्लास 6 के लिए ये बहुत है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। Now, as I have asked one question, what is the function of tears in our eyes? Yes, very correct answer. That it help in killing what? The germs present in Ma'am, our dust. Ma'am, dust and germs. अंदर कुछ Ma'am, it is protect of dust. बोलिए। Mummy, कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं which help to kill the germs which enters in our eyes, ठीक है। जो भी germs जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते, that is called as माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया या वायरस अगर आपकी आंखों से होते हुए अंदर जाएगा बॉडी में, तो टीयर्स क्या करते हैं? रोकते हैं उनको। अगर देखिए, कभी देखा होगा आपने, कोई इंसेक्ट अगर आपकी आंख में जाता है तो तुरंत क्या होता है? आंख से क्या निकलने लगते हैं? टीयर्स निकलने लगते हैं। तो वो टीयर्स क्यों आते हैं? रीजन बीइंग इज व्हाट? वो टीयर्स इसलिए आते हैं कि कोई भी जर्म्स अगर होगा छोटा सा, तो वो क्या होगा? टीयर्स में प्रेजेंट कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी वजह से वो क्या होता है? मर जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, टीयर्स हमारे लिए अच्छे भी हैं और टीयर्स हमारे लिए क्या है? बुरे भी हैं। ज्यादा रोना भी नहीं चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कम भी नहीं रोना चाहिए। तो आज रो लीजिएगा ताकि जो भी कुछ गंदगी गई हो, इट विल गेट फ्लश आउट। ओके शिवेश, आर यू गेटिंग माई पॉइंट शिवेश? So cry it for 5 minutes after this class. Cry session चलाऊं क्या मैं? I'm thinking to make a cry session for 5 minutes, okay? उसमें आंसू आने चाहिए, okay? इसलिए कहते हैं गंदे हाथों से क्या नहीं टच करना चाहिए? Don't touch your eyes with a dirty hand. क्यों? क्योंकि ये eyes क्या ओपन एरिया है, डायरेक्टली कोई भी चीज क्या कर सकता है? एंटर अंदर कर सकता है। इसलिए God has gifted us what? टीयर्स। तो ये टीयर्स आपको आंखों को प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे, लेकिन क्या करने लगे हैं लोग? उसका मिसयूज करने लगे झूठ बोलने के लिए। बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू। हैव यू हर्ड? ओके, मगरमच्छ के आंसू नहीं सुने? खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं? रोने लगते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी। As I have asked which protein is present in hair, I hope you all have written keratin protein present होता है। Then I have asked what is the function of this tears in our eyes. Then a very nice question, what is the function of this saliva? Saliva आप जानते हैं, in Hindi we used to call it as लार। आपके मुंह में जो पानी है, जो water like liquid present है, what is the function of that? Dry भी हो सकता था, ठीक है। wet क्यों है? गीला क्यों है? What is the function of that saliva in our body? सिर्फ खाने को देख के, डिलीशियस फूड को देख के, डिलीशियस क्यूजीन को देख के, To digest any Ma'am, food. to digest food. Ma'am, to digest food. food. which kind of food? Ma'am, any food. Ma'am, No. Ma'am, any food. This nutrient chapter there I have explained that saliva किसी एक particular nutrient को help करता है। तो what is that particular nutrient? Carbohydrate. Yes, very good. Carbohydrate. Sorry, I'm saying Yadav. Sorry, Gupta I was saying. Ambuj Yadav, very good. इसका मतलब साइंस सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ रहा है, वो भी मन से, दैट इज अंबुज यादव। आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज है यू आर नॉट डूइंग पेन डाउन, आप लिख नहीं रहे उसको, सबका सब क्या हो रहा है? हवा में उड़ जा रहा है, ठीक है। वेरी गुड। जो एक चीज डाइजेस्ट होती है आपकी बॉडी में इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा इज व्हाट कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। इसलिए जब चबाते हैं आप रोटी तो हल्का मीठा लगता है, बिकॉज ऑफ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है। और इसके अलावा फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा में भी कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो जर्म्स को मारने का काम करता है। क्योंकि मुंह हमेशा आपका क्या रहता है? खुला ही रहता है। अक्सर क्या रहता है? मुंह खुला ही रहता है, या तो किसी की चुगली करने के लिए या तो कुछ खाने के लिए, ठीक है। या सोते वक्त भी आप क्या करते हैं? मुंह खोल के सोते हैं, तो इसलिए कहा जाता है मुंह बंद करके सोइए। वाई?
बिकॉज जर्म्स क्या होंगे, डायरेक्ट एंटर करेंगे। वो जर्म्स आपके आसपास हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ फिल्टर लगा रहा, छन्नी तो लगा के यहाँ पे रखा नहीं है आपने कि नहीं नहीं तुम मत जाना, तुम मत एंटर करना। तो लाइक दिस व्हेन जर्म्स यूज टू एंटर इन आवर बॉडी, तो सलाइवा उसको क्या करता है, किल करने का काम करता है। ठीक है, तो सलाइवा का एक काम है, इट हेल्प इन व्हाट, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ व्हाट, डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म ही है ना, तो स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, कौन, सलाइवा। ठीक है, Saliva. Saliva. okay, Yes, now ma'am. next question related to you this reason only. What is the function of ear wax? Wax जानते हैं, जैसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, I'm not getting, कान के अंदर प्रेजेंट, खोट, खोट, यस, ठीक है, तो उसका क्या फंक्शन है, क्या वो वेस्ट पार्ट है आपकी बॉडी का? मैम वो डस्ट जो जाता है उसी से। मैम बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देता है। हर चीज में तुक्का लगा दिया, बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देता। किसी में डस्ट वेस्ट होता है, वेस्ट ऑफ आवर ईयर। बहुत ज्यादा अगर बन रहा है वैक्स तो वो वेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर कम अमाउंट में है तो हर किसी के ईयर्स में वैक्स प्रेजेंट होते हैं। इफ यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू मस्ट हैव ईयर वैक्स इनसाइड योर ईयर, उसको कहते हैं ईयर वैक्स। ठीक है मैम वो डस्ट है ना? यस, वो क्या करता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हवा में रहते हैं उनको आपके कानों तक जाने से क्या करता है, बचाता है। कान के अंदर आपने पर्दा प्रेजेंट होता है, सुना है ना, कान का पर्दा फट जाएगा, तेज सुनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम। यस मैम। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। ओके, लेट मी राइट हियर सो दैट यू विल गेट अ न्यू वर्ड टू लर्न। कान के पर्दे को हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। Ear drum. ईयर ड्रम। So it used to protect what? Wax used to protect your eardrum. Wax क्या करता है? Wax protect करता है ईयर ड्रम को, कान के पर्दे को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं किसी भी चीज से, किसी भी पॉइंटेड चीज को कान में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैक्स निकालते वक्त हो सकता है कि आपका ईयर ड्रम भी क्या हो जाए, कोई इंजरी आ जाए। यस, पूछिए। Okay, next, this is Aditya here. This is the third time when I'm saying beta, please mention your admission number there. सुनाई नहीं दे रहा है आपको। I'll remove it now from the next time if I'll get to see this. Mention your admission number. Okay, next, ear wax भी पढ़ लिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आज आपको हेड रीजन में जानने को मिला। ओके, टीयर्स का क्या फंक्शन है, तो सलाइवा का क्या फंक्शन है। सलाइवा मीन्स आप जान चुके हैं, सलाइवा, लेट मी राइट हियर, सलाइवा स्पेलिंग के साथ आप कहीं लिख लीजिएगा उसको, सलाइवा, जिसे आप लार कहते हैं इन हिंदी। ओके, तो ये एक फूड का डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा क्या फंक्शन है इसका, मैम जो सलाइवा होता है मैम saliva is digested food. मैम saliva is digested food. Saliva help in मैम digestion. दांत क्यों उगता है? Saliva helps in digest food. सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ व्हाट, फूड। ओके, सलाइवा, Food. ये तो हो गया। नेक्स्ट इज, next question. Okay, this question I have asked once, so once again I'm asking, which part is called as elastic bag in our body? What is called as elastic bag? Yes, elastic bag. मैम stomach. Stomach नहीं पढ़ते, that is called as stomach. Okay, तो stomach, yes, स्टमक को इलास्टिक बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम जितना भी खाते हैं, कम खाएं तो या ज्यादा खाएं तो वो क्या होता है, आपके पेट के अंदर चला जाता है। ठीक है, वो स्टोर कर लेता है।
ओके, इलास्टिसिटी मैम बाल क्यों उगता है? बाल, ओके, फर्स्ट थिंग, द हेयर विच आर प्रेजेंट इन हियर इन आवर बॉडी, ये क्या करता है, सनलाइट को डायरेक्ट पड़ने से बचाता है। ये आगे जाके आप पढ़ेंगे Yes, सीनियर ma'am. क्लासेस में कि जो भी सनलाइट हमारे बॉडी पे आता है, तो ये जो छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, लुक एट हियर, सपोज दिस इज व्हाट, हैंड, ओके, स्मॉल हेयर्स आर प्रेजेंट इन आवर हैंड रीजन, मानिए कि ये हैंड है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, हेयर। अब जैसे इसमें सनलाइट पड़ा, तो सनलाइट अगर यहाँ पे आएगा, तो ये अगर पॉइंटेड है, मतलब नोकीला, बिल्कुल पॉइंटेड होता है, बाल पतले पतले होते हैं, तो ये सनलाइट किसी भी पॉइंटेड चीज पे पड़ेगा सनलाइट, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। वापस जाने से एक चीज क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हीट आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता। तो एक फंक्शन है हेयर्स प्रेजेंट इन योर बॉडी, हेयर प्रेजेंट इन योर बॉडी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ हेयर इन योर बॉडी, ठीक है ना। मैम इसको हार्मोन्स कहते हैं। हेयर को हार्मोन नहीं, हार्मोन अलग चीज है। हार्मोन भी प्रोटीन का बना होता है, और हार्मोन बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे आपकी हाइट, आपका वेट, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका नेचर, आपका मूड कैसा है, हैप्पी है या सैड है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर हार्मोनल एक्टिविटी। तो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर होता है, ना कि आपकी बॉडी के बाहर, ठीक है। ओके, so this is a function of hair, ये है। और हेयर के पास देखेंगे जब पसीना, when sweat used to come out, तो वो कैसे आता है, वो यही पोर्स है, यही हेयर के पास ही छोटे छोटे छेद, आप देखेंगे ना, बहुत ध्यान से देखेंगे तो छोटा छोटा पॉइंटेड जैसा होगा आपकी पूरे स्किन पे, जहाँ पे भी हेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वहीं से क्या होता है, स्वेट यूज टू कम आउट, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो स्वेट Yes, ma'am. आउट फ्रॉम योर बॉडी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन। तो उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, स्वेट Yes, यूज टू कम ma'am. आउट फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल फंक्शन ऑफ व्हाट, हेयर प्रेजेंट ऑन योर बॉडी। हर चीज जो भी आपकी बॉडी में है, एवरीथिंग इज व्हाट, सिस्टमैटिकली प्लान्ड वे में गॉड ने आपको दिया है, ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी दे दिया, ठीक है। हर चीज का अपना एक फंक्शन है। लाइक टीथ दिया है, तो टीथ का क्या फंक्शन है, चूइंग, अगर आप चबाएंगे नहीं तो खाना क्या नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ आर देयर इन आवर, Four kind. Four type. टेल मी द नेम, Four kind. Four kind. Four. yes, give the name of that four kind, let me see how much you all have read in class 5th. Grating, chewing, grinding. मैम टीयरिंग, का नाम Grinding मैं ये teeth. नहीं पूछ रही हूँ कि पेस्ट बना रहे ग्राइंडिंग हैं, टीथ, कि ग्राइंड कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। यस, हैव यू एवर रेड दिस, पढ़ा है कहीं आपने, इंसिजर, किनाइन, प्रीमोलर, मोलर, हैव यू एवर रेड एनीवेयर, पढ़ा है कहीं। Yes, ma'am. Four. इंसिजर आगे वाला, केनाइन ये पॉइंटेड जो होता है, नोकीला सा, ठीक है। मोलर, देन साइड मोलर। हाउ मेनी टीथ आर देयर ऑल टुगेदर इन आवर बॉडी, Ma'am, 32. 32. ठीक है। जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। अब ये अलग बात है कि आपने क्या कर लिया, उसे तुड़वा लिया है तो एक कम हो सकता है, ठीक है। क्रिकेट के बॉल से लग गया तो क्या हो गया, दांत गायब हो गया। तो टीथ आर ऑफ टू काइंड, ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि दो बार दांत जमते हैं, एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है क्या, परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ में बॉल लग जाएगा बेटा, तो वो दांत फिर से वापस नहीं आएगा, नहीं जमेगा। विच टीथ यू ऑल आर हैविंग, मिल्क और परमानेंट, Milk teeth. मैम परमानेंट। Permanent. टूटेगा तो आ जाएगा एकदम परमानेंट. मैम परमानेंट। में तो परमानेंट, यस अब मैम। जो टूटेगा वो वापस नहीं आएगा। बचा के रखिएगा बॉल वगैरह से, जब भी बॉल आए ऐसे कर लीजिएगा। पीपल विल आस्क व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस, आई एम सेविंग माय टीथ, ठीक है। ओके